हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट। एक बार फिर स्वागत है बेटा आपका बीएनपी नर्सिंग कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि बेटा आपको पता है कि जो हम ओबीजी सेशन को कंटिन्यू चला रहे हैं, तो उसी बेटा मुहिम को आगे फिर बढ़ा रहे हैं एक नई थॉट, एक नए जोश के साथ। ठीक है, आज की जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा, आज की हमारी नई थॉट है, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। बिल्कुल सही बात है बेटा कि इंसान को बेटा अपनी किस्मत पर, स्टूडेंट को अपनी किस्मत पर भरोसा करना है, लेकिन इतना नहीं करना है। उससे ज्यादा हमको क्या करनी है बेटा, मेहनत करनी है। क्योंकि ध्यान रखना बेटा, जो स्टूडेंट, जो पर्सन, जो इंसान बेटा पसीने से नहाता है, इतिहास आखिर में वही बदलता है बेटा। और ध्यान रखना, हमें इतिहास को बेटा बनाना है, ठीक है, लिखना नहीं है। ध्यान रखना, हमारा जो इतिहास लिखेगा वो कोई और होगा बेटा। ठीक है, जो आपके बारे में जो भी बेटा अच्छा बोलेगा, अच्छा सुनेगा, वो कोई और सुनेगा। ठीक है, तो हमें बेटा ध्यान रखना, मेहनत करनी है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। क्योंकि बच्चे यही बोलते हैं कि सर एग्जाम है, मोटिवेशन स्पीच। तो मोटिवेशन कुछ नहीं होता बेटा। अगर मोटिवेशन आपको लेना ही है, अगर मोटिवेशन से अगर आप को ज्यादा पढ़ाई करने की बेटा ललक लगती है, तो ध्यान रखना, अपने माँ बाप का क्या देख लें बेटा, चेहरा देख लें, वही एक मोटिवेशन होता है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, हाथों की लकीरों पर आप विश्वास ना करें, आप अपनी मेहनत पर विश्वास करें। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सफलता आपको मिलना तय है बेटा। तो हमें मेहनत करनी है, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। ठीक है बेटा, तो हम आज के जो अपना एमसीक्यू सेशन है, उसका पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आंसर क्वेश्चन बेटा एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एम्स नॉरसेट को हिट करते हैं। ध्यान रखना बेटा, तो क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर निकालते हैं बेटा, इसका क्या होगा। आफ्टर कंडक्टिंग एक क्लास फॉर फीमेल एडोलेसेंट, मतलब एक फीमेल एडोलेसेंट है, उसकी क्लास क्या कर रहे हैं बेटा, कंडक्ट कराई जा रही है अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के संदर्भ में। ठीक है बेटा, द नर्स कंक्लूड टीचिंग हैज इफेक्टिव व्हेन ए स्टूडेंट मेक विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि हमें ये है, पूछा है कि इफेक्टिव टीचिंग कौन सी होगी। भाई ये जो चार ऑप्शन है, इनमें से हमें सही छांटना है बेटा। क्या छांटना है, सही ऑप्शन को क्या करना है बेटा, चूज करना पड़ेगा। समझ में बात आ गई। तो हम सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर आंसर निकालते हैं बेटा। कि डी ऑप्शन क्या कहता है, आफ्टर एन ओवम इज फर्टिलाइज बाय ए स्पर्म। सही बात है भाई, जो इस ओवम है वो किससे फर्टिलाइज होगा बेटा, स्पर्म से। ठीक है, द ओवम कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्या ओवम में कितने पेयर होते हैं बेटा, 20 पेयर नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कितने पेयर होते हैं बेटा, 23 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर। और स्पर्म में भी कितने हो जाएंगे, 23 पेयर हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए बेटा, 46 हो गए। कितने हो गए बेटा, 46 हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, भाई भाई एक तो सॉरी पेयर नहीं है बेटा, 23 क्या है बेटा, क्रोमोसोम, और यहाँ पर भी 23, तो क्या हो गए बेटा, 46 हो गए। और टोटल अगर हम पेयर में देखें तो 23 हो गए भाई, क्योंकि नंबर में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है और पेयर में 23 है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने हैं बेटा, 21 पेयर। ऐसा तो है नहीं, मतलब ये ऑप्शन अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, स्पर्म फ्रॉम ए हेल्थी मेल। भाई स्पर्म फ्रॉम ए हेल्थी मेल यूजुअली रिमेन वाइएबल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर 96 आवर, मतलब 96 घंटे तक जिंदा नहीं रहता है बेटा। कब तक, 48 से 72 आवर, मतलब 72 घंटे तक क्या रहता है बेटा, स्पर्म लाइफ स्पाइन होता है। तो इसका मतलब इसमें 96 आवर है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, अपना खोटा हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट, आई विल, बी ऑप्शन को पढ़ते हैं बेटा। आई विल नॉट बिकम प्रेग्नेंट इफ आई abstain from intercourse during the last 14 days of my menstruation cycle, मतलब लास्ट 14 डेज है बेटा किसका, मेंसुरेशन साइकिल का। तो हमें क्या करना है बेटा, एब्स्टेन मतलब परहेज करना है, किससे, इंटरकोर्स से। ठीक है, आई विल नॉट बिकम प्रेग्नेंट, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना बेटा, ऐसा नहीं है। तो अपना ये क्या हो गया बेटा, बी ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट, अंडर आइडियल कंडीशन स्पर्म कैन रीच द ओवम इन 15 to 30 मिनट रिजल्टिंग इन प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही बात है।
ठीक है बेटा। भाई अंडर आइडियल कंडीशन स्पर्म कैन, मतलब जो बेटा इंटरकोर्स के दौरान, सुनना बेटा क्या बोल रहा हूं, इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म क्या होते हैं बेटा, इजैक्यूलेट होते हैं। क्या होते हैं? इजैक्यूलेट होते हैं। क्या होते हैं? इजैक्यूलेट होते हैं। और इजैक्यूलेट जैसे ही स्पर्म होंगे तो ध्यान रखना बेटा कहां पर आएंगे, वेजाइनल में आएंगे, वेजाइना में आएंगे, और वेजाइना से क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे। क्या करेंगे डियर? मूव करेंगे। अब ध्यान रखना मूव करने के लिए बेटा कम से कम यहाँ पर बेटा कितनी देर में, 15 से 30 मिनट में, ठीक है बेटा, क्या पहुंच जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। क्या बेटा? स्पर्म पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपे सिटेशन। क्या बोलते हैं डियर? कैपेसिटेशन बोला जाता है। मतलब ए ऑप्शन अपना क्या है बेटा, राइट ऑप्शन है। ए ऑप्शन अपना क्या है, राइट ऑप्शन होगा। तो ध्यान रखना बेटा कि हमें यहाँ पर एक इफेक्टिव टीचिंग थी, मतलब एक सही स्टेटमेंट को यहाँ पर ढूंढना था, जिसके कारण बी, सी और डी तो अपने क्या थे बेटा, एक गलत स्टेटमेंट था, और ए अपना क्या है, एक राइट स्टेटमेंट होगा। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा कि अपना इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है राइट कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, व्हेन प्रिपेयरिंग, क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। व्हेन प्रिपेयरिंग ए 20 ईयर ओल्ड क्लाइंट, मतलब 20 साल की एक महिला है और फॉर ए सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट होना है बेटा। व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स टेल द क्लाइंट, मतलब नर्स है जो क्लाइंट को क्या बोलेगी, किसके संदर्भ में, सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट के संदर्भ में। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा। ए यूरिन से, सबसे बात पहले बात बताओ, यूरिन नाम आते ही डी ऑप्शन को देखना बेटा। यूरिन नाम आते ही ये ऑप्शन तो क्या हो गया अपना, कट गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है डियर, सीरम दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, ब्लड होगा। इसका मतलब क्या होगा, ब्लड। और यहाँ पर इस ऑप्शन में किसका सैंपल ले रहे हैं, यूरिन का। मतलब ये ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, खोटा हो गया बेटा। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या कहता है, ए पॉजिटिव रिजल्ट इज कंसीडर्ड, मतलब एक जो सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसका जो रिजल्ट है बेटा वो निर्धारित करता है ए प्रीजुम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या जो सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट होता है डियर, सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं बेटा क्या डिटेक्ट करते हैं, बीटा एससीजी को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। बीटा एससीजी को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और जो बीटा एससीजी है बेटा, क्वेश्चन स्टार बना लेना, कहां से सिक्रेशन होता है बीटा एससीजी का, कहां से सिक्रेशन होता है, आंसर होगा सर सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट इसका आंसर होगा डियर, ठीक है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। और ध्यान रखना बेटा जो बीटा एससीजी होता है, ठीक है, बीटा एससीजी होता है 12 वीक तक, 12 वीक तक किसको मेंटेन करके रखता है डियर, किसको मेंटेन करके रखता है, तो ध्यान रखना कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है। और कॉर्पस लूटियम, ठीक है बेटा, किसको मेंटेन करके रखती है, प्रेगनेंसी को, किसको मेंटेन करके रखती है डियर, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन बताए हैं सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड हैं बेटा। भाई सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट में कौन सा हार्मोन डिटेक्ट किया जाता है, आंसर होगा बीटा एससीजी। कहां से सिक्रेशन होता है सर, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से, ठीक है बेटा, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है बेटा। मतलब ये 12 वीक तक क्या होता है, सिक्रेशन होता है। और किसको मेंटेन करके रखता है, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और कॉर्पस लूटियम किसको मेंटेन करके रखती है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है, ध्यान रखना बेटा। और भाई प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का क्या कारण है, क्योंकि जो कॉर्पस लूटियम है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करती है, प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन सिक्रेशन करती है। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन करती है। तो इसीलिए ध्यान रखना बेटा जो सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ये क्या है, प्रीजुम्पटिव साइन है। नहीं बेटा, ये प्रीजुम्पटिव साइन नहीं, ये कौन सा है बेटा, प्रोबेबल साइन मानते हैं इसको। क्या मानते हैं, प्रोबेबल साइन। मतलब सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कहता है, द टेस्ट इज आइडेंटिकल, द टेस्ट इज आइडेंटिकल इन नेचर, ठीक है, टू एन ओवर द काउंटर होम प्रेगनेंसी टेस्ट। अब मेरे को आप ये बताओ बेटा कि जो ये सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट है क्या घर पर किया जा सकता है क्या, इसमें क्या लिख रहा है, होम प्रेगनेंसी टेस्ट। नहीं बेटा, ये कहां पर किया जाएगा, हॉस्पिटल में ही किया जाएगा डियर। कहां पर किया जाएगा, हॉस्पिटल में। लेकिन जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है डियर, जिसको आप क्या बोलते हो, यूपीटी बोलते हो, ठीक है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, ये कैसा होता है बेटा,
होम पर इसको आप आराम से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन में तो हमसे क्या पूछा है, सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा अपना खोटा हो गया। तो अपना जो राइट ऑप्शन बचा यहाँ पर वो कौन सा बचा बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन क्या कहता है, द टेस्ट हैज ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी देता है बेटा विद इन 1 वीक तक आफ्टर ओव्यूलेशन। भाई एक चीज आप देखो बेटा, यहाँ पर जैसे मानो बेटा पहले दिन से और 28 दिन तक, मतलब एक दिन से और 28 दिन तक की क्या है, मेंसुरेशन साइकिल है। अब मेंसुरेशन साइकिल जो मेंसुरेशन फेज होती है वो 5 दिन चलती है, और छठे दिन से बेटा और 14वें दिन तक, जिस दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है डियर, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद मतलब इस दिन 14 दिन के बाद, मतलब कितना हो गया बेटा, 1 वीक आप यहाँ पर लगा लो, मतलब 14 + 7 कर देना बेटा, क्या आएगा भाई, 14 + 7 करने पर क्या आएगा बेटा, 21 आएगा। क्या आएगा, 21 दिन, मतलब 21 दिन तक बेटा जो ये ब्लड के अंदर बेटा, सीरम के अंदर जो बीटा एससीजी आता है, ये हाई एक्यूरेसी टेस्ट होता है, ध्यान रखना। इसीलिए अपना जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपको करा दिए बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डियर वो क्या होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। ठीक है, क्वेश्चन सरल है, क्वेश्चन की लेंथ को देखकर क्वेश्चन का पता ना करें डियर। ठीक है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन स्टार बना लेना बेटा, क्वेश्चन स्टार बना लेना। ठीक है, नॉर सेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच स्टेटमेंट बाय द नर्स would be most appropriate when responding to a primary gravid client who ask, मतलब एक प्राइमरी ग्रेविड क्लाइंट है, वो पूछती है बेटा किससे, नर्स से, व्हाट शुड आई डू अबाउट दिस ब्राउन डिस्कलरेशन अक्रॉस माय नोज एंड चिक, मतलब उसके एक प्रेग्नेंट वुमेन है, पहली बार गर्भवती हुई है, तो वो नर्स से पूछती है कि भाई मेरे जो फेस है, जो मेरा चेहरा है, उस चेहरा है, नोज है ना, उस पर क्या हुए हैं, निशान बन गए हैं ब्राउन कलर के। ठीक है, तो ये मतलब इसके बारे में आपको सही जानकारी देनी है कि भाई ये किस कारण हुए हैं, ये कब खत्म होंगे, ये चीज आपको इसमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट विल बी फेड, फेड मतलब होता है बेटा डिसअपियर करना। इफ यू यूज आर ए प्रेस्क्राइब क्रीम, क्या भाई ये जब प्रेगनेंसी में ये स्पॉट बनते हैं, ये स्पॉट बनते हैं, ध्यान रखना बेटा, फेस पर जो ये निशान बनते हैं इसको बोलते हैं कोलेश्मा। क्या बोलते हैं डियर, कोलेश्मा बोलते हैं, या बोलते हैं बेटा मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। ये सिर्फ कब बनते हैं बेटा, प्रेगनेंसी में ही बनते हैं डियर, ये कब बनते हैं, प्रेगनेंसी में ही बनते हैं। ठीक है, और ये बेटा ध्यान रखना कब एपियर होते हैं, ये सबसे ज्यादा कब एपियर होते हैं, तो ध्यान रखना 24 वीक पर क्या होते हैं, एपियर होते हैं। और ये डिसएपियर कब हो जाते हैं डियर, ये डिसएपियर कब हो जाते हैं, तो ध्यान रखना बेटा आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के कुछ समय बाद ये क्या हो जाते हैं डियर, डिसएपियर हो जाते हैं अपने आप बेटा। ठीक है, अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाते हैं, ये डिसएपियर हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाते हैं डियर, ये अपने आप डिसएपियर हो जाते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या कहता है कि भाई जो ये डिसएपियर होता है ये किससे होता है, क्रीम से। नहीं बेटा, कोई क्रीम यूज नहीं करते हैं, अपने आप हो जाता है। ठीक है, कहीं आप भाई कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेग्नेंट वुमेन है, कहीं आप उसको बेटा कहीं क्या दे दो, फेयर एंड लवली दे दो। ठीक है बेटा, फेयर एंड लवली दे दो, तो ये फेयर एंड लवली से जाने वाला निशान नहीं है बेटा, ये अपने आप चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिसकलरेशन इज ड्यू टू डायलेटेड कैपिलरी, बिल्कुल, मतलब कि जो छोटी छोटी कैपिलरी होती हैं वो क्या हो जाए बेटा, वो क्या हो जाए, डायलेट हो जाए। क्या डायलेट होंगी, तो ध्यान रखना बेटा रेड कलर का होगा बेटा फेस, कैसा होगा, रेड कलर का होगा। मतलब सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। ठीक है, इट इज ए साइन ऑफ स्किन मेलेनोमा, क्या ये स्किन मेलेनोमा का साइन है, नहीं बेटा, स्किन मेलेनोमा तो क्या होता है, कैंसर होता है, और ये कैंसर का साइन नहीं है, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, दिस यूजुअली डिसअपियर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, वेरी गुड बेटा, कि मैंने आपको बताया था डिसअपियर कब हो जाता है, ये आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सरल था,
ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए 36 ईयर मतलब बेटा 36 साल की ये क्या है बेटा, फीमेल है। पहली बार क्या हुई है, गर्भवती हुई है। कितने वीक की गर्भवती है बेटा, 22 वीक की है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डेट इज बीइंग सीन इन द क्लिनिक, क्लिनिक में दिखाने आती है, फॉर ए रूटीन विजिट पर आ रही है बेटा। ठीक है, नर्स शुड असेस द क्लाइंट फंडल हाइट, नर्स है जो क्लाइंट की क्या चेक करती है बेटा, फंडल हाइट चेक करती है। अब बताओ फंडल हाइट, इसमें ये पूछा है क्वेश्चन में बेटा कि भाई फंडल हाइट को चेक करने का पर्पज क्या होगा, पर्पज पूछा है सिर्फ बेटा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या कहता है, डिटरमाइन द लेवल ऑफ यूट्राइन एक्टिविटी। भाई जो हम बेटा फंडल हाइट, देखो बेटा ये क्या है, यूट्रस, और यूट्रस की, और ये क्या है बेटा, पेल्विक वाला एरिया है। ठीक है, अगर मानो इसको हम बेटा क्या मान लें, इसको हम क्या मान लें बेटा, ईशियल स्पाइन, इसको हम क्या मान लें, ईशियल स्पाइन। तो ध्यान, पेल्विक की क्या मान लें, ईशियल स्पाइन। तो यहाँ पर बेटा जो फीटल हेड होता है, ठीक है, जो फंडल हाइट होती है, सॉरी जो फंडल हाइट होती है बेटा, वो कितने वीक पर होती है, 12 वीक पर होती है, ध्यान रखना। और जो अम्लाइकस पर जो हाइट होती है डियर, वो कितने वीक पर, वो 22 से 24 वीक पर होती है, ध्यान रखना। एक शब्द में आंसर पूछ ले तो क्या होगा बेटा, 22 वीक होगा। और नेक्स्ट बेटा यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर जीफॉइड प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर कितने पर होगी, 36 वीक पर क्या होगी बेटा, फंडल हाइट होगी, ध्यान रखना। ये अम्लाइकस है, ये क्या है, जीफॉइड प्रोसेस है, ये क्या है, पेल्विक कैविटी होगी। समझ बात आ गई। अब ये ए ऑप्शन क्या कहता है कि भाई जो हमें इसकी फंडल हाइट चेक कर रहे हैं, क्या हम यूट्राइन एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बेटा। कि जो फंडल हाइट है कभी यूट्राइन एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए नहीं की जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना क्या हो गया डियर, खोटा हो गया। बी ऑप्शन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द नीड फॉर इंक्रीज वेट गेन, मतलब कि भाई इसके लिए आइडेंटिफाई नीड फॉर इंक्रीज वेट गेन, मतलब फंडल हाइट जो हम चेक करते हैं तो उसके लिए क्या वेट का ज्यादा होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं बेटा, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। और वेट ज्यादा होगा तो फंडल हाइट हम बेटा फॉल्स रीडिंग आती है, ध्यान रखना। ठीक है, असेस द फीटल पोजीशन, भाई आप इंची टेप से क्या कर रहे हो बेटा, भाई कैसे चेक करते हैं फंडल हाइट बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल इस प्रकार चेक करते हैं, सीधी सी बात है बेटा। और इस प्रकार हम क्या चेक करते हैं, एब्डोमिनल ग्रीथ चेक करते हैं अम्लाइकस पर बेटा। तो हम लॉन्गिट्यूडिनल क्या चेक करते हैं डियर, फंडल हाइट। तो क्या हम फंडल हाइट से फीटल की पोजीशन का पता लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। भाई पोजीशन का पता तो किससे लगाते हैं, लियोपोल्ड मैन्यूवर से लगाते हैं डियर, किससे लगाते हैं, लियोपोल्ड मैन्यूवर से लगाते हैं। तो अपना सी ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। तो मतलब ए बी सी अपने आंसर क्या है, गलत। तो राइट आंसर अपना क्या होगा बेटा, डी होगा। राइट आंसर क्या होगा, डी। मतलब फंडल हाइट को असेस क्यों करते हैं, तो आंसर होगा बेटा फीटल की ग्रोथ को एस्टिमेट करने के लिए या असेसमेंट करने के लिए हम फंडल हाइट को चेक की जाती है बेटा। समझ में बात आई। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन के बारे में बेटा पिछले क्वेश्चनों में मैं कई बार एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं फंडल हाइट का। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा डिस्क्राइब हम इसके बारे में भी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दिक्कत ना लें। ठीक है, स्टार मार्क लगा लेना, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लेना बेटा, 5 स्टार क्वेश्चन लगा लेना। कि इसमें सिर्फ ये पूछा है कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज क्या होगा, ईपी का। ईपी का मतलब बोले तो बेटा क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होगी डियर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो ध्यान रखना मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है, बैक्टीरियल कॉज कौन सा होगा, नाइजीरिया, गोनेरियाई, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमेस्टिस, स्यूडोमोनास या इकोलाई। तो बताओ बेटा कौन सा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना बेटा, जो क्लेमाइडिया ट्राइकोमेस्टिस है, ये होता है बेटा मोस्ट डेंजरस। ये कैसा होता है, मोस्ट डेंजरस है, बैक्टीरिया होता है किसके लिए बेटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। और नाइजीरिया जो गोनेरियाई है, ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है डियर, ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है किसके लिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है, नाइजीरिया गोनेरियाई।
और मोस्ट डेंजरस कौन सा है? क्लेमाइडिया ट्राइकोमेस्टिस। और हमने क्या पूछा है बेटा? यहाँ पर मोस्ट कॉमन पूछा है, इसीलिए अपना राइट आंसर क्या होगा बेटा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। समझ में बात आ गई बेटा? इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हम बेटा 4 से 5 क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ये कुछ की पॉइंट लेके आया हूं मैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो की पॉइंट है बेटा, पहला जो की पॉइंट है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया फॉर ईपी। आंसर लिख लेना, नाइजीरिया गोनेरियाई बेटा। क्या होता है? नाइजीरिया गोनेरियाई होता है। ठीक है, दूसरा है मोस्ट डेंजरस बैक्टीरिया फॉर ईपी, तो क्या होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्या होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है, ध्यान रखना, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, मोस्ट डेंजरस बैक्टीरिया। अब यहां से तीसरा क्वेश्चन ये बनता है, ड्रग ऑफ, अगर मान लो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसकी वजह से हो रही है? नाइजीरिया गोनेरियाई की वजह से, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी? तो सर कौन सी होगी? एजिथ्रोमाइसिन होगी। कौन सी होगी? एजिथ्रोमाइसिन होगी, जिसको आप क्या बोलते हो? एजी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? एजी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नाइजीरिया गोनेरियाई से अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है तो ड्रग ऑफ चॉइस एजिथ्रोमाइसिन होगी, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लेमाइडिया ट्राइकोमेस्टिस, मतलब ट्राइकोमेस्टिस जो मोस्ट डेंजरस बैक्टीरिया होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी, तो ध्यान रखना बेटा क्या होगी? मोनोसेफ होगी बेटा। जो मार्केट में आपने नाम कई बार सुना होगा, मोनोसेफ। और इसमें कौन सा साल्ट होता है? सेफ्रिक्साजोन होता है बेटा। सेफ्रिक्साजोन इसमें साल्ट होता है। और ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है बेटा? मोनोसेफ है। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका कि इंक्लूड ऑफ पीआईडी। पीआईडी का मतलब पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। और एक चीज ध्यान रखना बेटा कि स्टूडेंट बोलते हैं कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है डियर, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है कि उसका जो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो क्या होता है? पीआईडी होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर पीआईडी बेटा फ्रिक्वेंट हो रहा है महिला में, अगर पीआईडी फ्रिक्वेंटली हो रहा है, बार बार हो रहा है, तब पीआईडी किसका मोस्ट कॉमन कॉज होगा बेटा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कॉज होगा, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कॉज पूछ रहा हूं बेटा, बैक्टीरियल नहीं पूछ रहा हूं, मोस्ट कॉमन कॉज आंसर क्या होगा? पीआईडी ही होगा बेटा। अब क्वेश्चन यहां से कई बार रिपीट हुआ है, लिख लेना बेटा, नॉरसेट 2020, मतलब 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि पीआईडी के अंदर कौन कौन सी कंडीशन इंक्लूड होती हैं। तो आंसर होगा बेटा सबसे पहले तो यूट्रस में इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं डियर? यूट्रस में इन्फ्लामेशन को बोलते हैं मेट्राइटिस। ठीक है, दूसरा होगा बेटा यूरेथ्राइटिस। क्या होगा डियर? यूरेथ्राइटिस। तीसरा क्या होगा डियर? सर्वाइसाइटिस। सर्वाइसाइटिस होगा, ध्यान रखना बेटा। क्या होगा? सर्वाइसाइटिस। लास्ट होगा बेटा कौन सा? साल्पिंजाइटिस। क्या होगा डियर? साल्पिंजाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब आंसर होगा, ध्यान रखना बेटा। अगर यहां से क्वेश्चन जो बनता है बेटा, यहां से जो क्वेश्चन बनता है डियर, वो क्वेश्चन बनता है एक्सेप्ट का। और 2020 में भी यही पूछा गया था कि पीआईडी में कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो वहां पर जो आंसर था बेटा वो था वेजाइनाइटिस। वो क्या था डियर? वेजाइनाइटिस था। क्या था? वेजाइनाइटिस। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चनों को बेटा आपको बेटा रट लेना है, ध्यान रखना, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कंफ्यूजन ना हो बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। हर यहां से बेटा मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी बता दूंगा, लेकिन पीपीएच को यहाँ पर बेटा हम कंप्लीट नहीं करा सकते। पीपीएच पर बेटा एक थ्योरेटिकल क्लास लेके आएंगे, फिर उस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पीपीएच पर, फिर सारे क्वेश्चन आपको एक साथ करवाएंगे बेटा। 2 पार्टों में इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पीपीएच पर बेटा एक थ्योरी क्लास लेके आएंगे, उस थ्योरी क्लास के बाद बेटा एमसीक्यू वाली क्लास लेके आएंगे। ठीक है, ये आपसे बेटा प्रॉमिस करते हैं बेटा। ठीक है, तो एक और ये प्रॉमिस भी ये भी करते हैं बेटा कि इस पीपीएच वाली क्लास से कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर करना बेटा। क्वेश्चन क्या है? विच इज मोस्ट कॉमन कॉज
ये ऑफ है बेटा। विच इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच इफ हेमरेज, अगर ब्लीडिंग अगर आफ्टर 24 ईयर ऑफ डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के 24 घंटे के बाद अगर डिलीवरी हो रही है कंटिन्यू बेटा, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, अभी इसको करवाने से पहले बेटा कुछ क्वेश्चन की पॉइंट बता देता हूं जो आपको एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होंगे बेटा, ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच, प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज आंसर होगा एटोनिक यूट्रस। आंसर क्या होगा डियर? एटोनिक यूट्रस। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई सेकंड मोस्ट कॉमन बता दो हमको, तो सेकंड मोस्ट कॉमन बता दो किसका? प्राइमरी पीपीएच का। आंसर होगा ट्रॉमा। आंसर क्या होगा डियर? ट्रॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी पीपीएच। अब यहां पर बेटा कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज आपसे कोई पूछ ले तो ध्यान रखना बेटा, रिटेन बाइट ऑफ प्लेसेंटा। रिटेन बाइट ऑफ प्लेसेंटा। भाई प्लेसेंटा का कुछ पार्ट कहां पर अटका रह गया बेटा? यूट्रस के अंदर, जिसके कारण क्या होती है? 24 घंटे के बाद ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि सेकंड मोस्ट कॉमन, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच का सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? आंसर होगा इन्फेक्शन। आंसर क्या होगा डियर? इन्फेक्शन। चार क्वेश्चनों को स्टार मार्क बना लेना डियर, चार क्वेश्चनों को स्टार मार्क बना लेना। यहां से जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि भाई जो पीपीएच हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो 24 घंटे के बाद हो रही है, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पहला ऑप्शन क्या कहता है? एटोनिक यूट्रस। पहला ऑप्शन क्या कहता है डियर? एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस मैंने आपको बताया था, एटोनिक यूट्रस को इसका मोस्ट कॉमन कॉज है प्राइमरी पीपीएच का, मतलब ये ऑप्शन अपना क्या हो गया? खोटा हो गया। नेक्स्ट बेटा ट्रॉमा, मैंने ट्रॉमा का क्या बताया था? सेकंड मोस्ट कॉमन ऑफ प्राइमरी पीपीएच, मतलब बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? खोटा हो गया। सी ऑप्शन इन्फेक्शन, नहीं बेटा, सी ऑप्शन तो क्या है बेटा? इन्फेक्शन है। तो ये तो मैंने सेकेंडरी पीपीएच का कॉज बताया था, लेकिन कौन सा कॉज बताया था डियर? सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज बताया था, इसीलिए ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब ए बी सी अपने आंसर नहीं है, तो बचा कौन सा बेटा? डी ऑप्शन। तो राइट आंसर कौन सा होगा बेटा? रिटेन प्लेसेंटा। और ध्यान रखना, अगर प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद कुछ पार्ट अगर प्लेसेंटा का बच जाता है यूट्रस के अंदर डियर, तो क्या होने लग जाती है? ब्लीडिंग होने लग जाती है। और यही मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका? प्लेसेंटा का। ध्यान, सॉरी, पीपीएच का बेटा। समझ में बात आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें डियर। सरल क्वेश्चन है, स्टार बना लेना बेटा क्वेश्चन को, स्टार मार्क बना लेना क्वेश्चन को बेटा कि विच इज साइड इफेक्ट है बेटा। ध्यान रखना, ये क्या है? साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट विच इज, सॉरी बेटा, ये है विच इज, एक थोड़ा सा बेटा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। विच इज बैड साइड बेटा, ये क्या है? बैड साइड। ठीक है बेटा, क्लिनिक आर अवेलेबल, मतलब कि एक जो मेडिसिन है बेटा, एक जो मेडिसिन है वो बैड साइड पर क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए। व्हेन यूट्रस टोन इज एब्सेंट, जब यूट्रस टोन क्या है? एब्सेंट हो गई है। किसके कारण एब्सेंट हो गई है? ड्यू टू टोकोलाइटिक एजेंट। बिल्कुल, कि महिला को टोकोलाइटिक एजेंट चल रही थी और इसने यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर दिया डियर? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर दिया? कम कर दिया। सीधी सी बात है, क्या कर दिया? कम कर दिया, जिसके कारण यूट्रस क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। रिलैक्स हो गया। अब हमें ऐसी कोई मेडिसिन बेड के साइड पर रखनी है जो इसके कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर दे डियर? बढ़ा दे। कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। तो हमें कौन सी ऐसी ड्रग है बेटा? ठीक है, अब भाई इसकी क्या है? मान लो भाई क्या हुई है? टॉक्सिसिटी हो गई है बेटा। क्या हो गई है? टॉक्सिसिटी इसकी हो गई है। ध्यान रखना बेटा, जिसके कारण क्या हुआ है? जिसके कारण क्या हुआ है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे। तो हमें ऐसी मेडिसिन देनी है जो टोकोलाइटिक एजेंट की टॉक्सिसिटी को क्या कर सके? कम कर सके।
तो अब हमें कौन सा देना है बेटा? तो आंसर होगा हमारा बेटा सीधा की सीधा है कैल्शियम ग्लूकोनेट, और वो भी कौन सा? 10% ग्लूकोनेट। हमें कैल्शियम ग्लूकोनेट हमें बेटा बेड की साइड पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखना बेटा टोकोलाइटिक एजेंट हम जो देते हैं बेटा, वो जैसे मानो मैग्नीशियम सल्फेट हमने दिया, ये भी क्या एक टोकोलाइटिक एजेंट है, जिसके कारण क्या होंगी? मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। क्या होंगी डियर? मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। किसकी? यूट्रस की मसल्स हो जाएंगी सर। और जब यूट्रस की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे तो हमें कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या देते हैं बेटा? ऑक्सीटोसिन देते हैं। लेकिन हमने तो यहाँ पर क्या पूछा था? टॉक्सिसिटी पूछा था। आंसर क्या होगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट, वो भी कौन सा बेटा? 10%। कौन सा? 10%। ठीक है, तो ये था बेटा इसका राइट आंसर कौन सा? ए। बी नहीं है, सी नहीं है, और डी भी नहीं है बेटा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, जो बेटा आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो मेहनत का बेटा फल भी मिलता है, तो इसीलिए बेटा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम बेटा इतना कहते हैं कि हमारी जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें बेटा। ठीक है, साथ में लाइक करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे बेटा अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन, नए क्वेश्चनों के साथ। फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए बेटा ओके बाय, थैंक यू।